भगवान कृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जीवन घटनाओं और लीलाओं से भरा हुआ है, जो हमें कई शिक्षाएं और प्रेरणाएं प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज पटेल। भगवान श्री कृष्ण की इस यात्रा पर निकलने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ईश्वर के नाम का एक प्यारा सा कमेंट करें। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे महाभारत के केंद्रीय चरित्रों में से एक हैं और भगवत गीता के वक्ता भी हैं। उनका जीवन असुरों के संहार, धर्म की स्थापना और प्रेम, भक्ति और करुणा के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा उग्रसेन के पुत्र कंस की जेल में हुआ था। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर मथुरा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। जब कंस को यह भविष्यवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 पुत्रों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय हुआ था। जन्म के समय मथुरा में घोर अंधकार था और कंस के बंदीगृह में अकल्पनीय स्थित थी। श्री कृष्ण के जन्म के समय उनके माता पिता को दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने भगवान विष्णु के रूप को पहचाना। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि ये बालक को गोकुल ले जाएं और नंद और यशोदा के पास छोड़ाएं। उसी समय योग माया ने वसुदेव की बेड़ियों को खोल दिया। जेल के दरवाजे स्वतः खुल गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने बालक को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा आ गए। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। कृष्ण का बाल्यकाल लीलाओं और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने मित्रों के साथ गाय चराना, बांसुरी बजाना और माखन चोरी जैसी लीलाएं की। एक बार उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध भी किया, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजी गई थी। पूतना एक सुंदर स्थिति का रूप बनाकर भगवान के सामने आई और कृष्ण को अपने विषैले दूध से मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और उनका वध कर दिया। बाल्यकाल में ही उन्होंने कई अद्भुत चमत्कार दिखाए। एक बार जब यशोदा ने उन्हें माखन चुराते पकड़ा तो कृष्ण ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ये देखकर यशोदा चकित रह गई और उन्हें भगवान का स्वरूप समझ आया। जब कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। कृष्ण ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और अंततः कंस को मारने का निश्चय किया। एक दिन कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया गया, जहाँ उन्होंने कंस के अखाड़े में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने पहले कंस के 2 पहलवान चाणूर और मुष्टक को परास्त किया। फिर कृष्ण ने कंस को उनके सिंहासन से खींचकर नीचे गिरा दिया और उन्हें मार डाला। कंस के मरने के बाद उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया गया। माता पिता के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्हें विद्या अर्जन की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए वो उज्जैन के महान गुरु संध्यापनी के गुरुकुल गए। वहां पर उन्होंने 64 कलाओं का अध्ययन किया और अल्प समय में संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने अपने गुरुदक्षिणा के रूप में संध्यापनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर पुनः जीवित किया। मथुरा पर लगातार आक्रमण होने के कारण कृष्ण ने यादवों के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता महसूस की। इसलिए उन्होंने समुद्र तट पर द्वारका नामक नगरी की एक स्थापना की और यादवों को वहां बसाया। द्वारका एक सुंदर और सुरक्षित नगरी था। यहाँ पर कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाई और यादवों को शांति से रहने का स्थान दिया। महाभारत की कथा में कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश में न केवल अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। भगवत गीता के उपदेश में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत दिया, जहाँ पर कर्म करना ही है धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाया है, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। कृष्ण के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और भी घटी, जिनमें रुक्मिणी के साथ उनका विवाह भी शामिल है। रुक्मिणी विदर्भ की राजा भीष्मक की पुत्री थी और कृष्ण को मन से अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनकी शादी शिशुपाल से कराना चाहते थे। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी स्थिति बताई और उन्होंने सहायता मांगी। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह किया, जिससे रुक्मिणी बहुत नाराज हुआ और कृष्ण ने रुक्मिणी को हराकर उसे जीवन दान दिया। रुक्मिणी को अपनी पत्नी बना लिया। वृंदावन में रहते हुए कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रासलीला की, जो प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति
प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से संदेश दिया कि भगवान से प्रेम करने के लिए किसी साधन या विधि की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति और प्रेम ही सर्वोपरि है। रासलीला का आयोजन एक विशेष रात्रि में किया गया था, जिसे आज भी रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक द्वारका पर शासन किया। एक दिन कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगा और उन्होंने पृथ्वी पर अपने अवतार का अंत कर दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने धाम लौटते समय अपने शरीर को त्याग दिया और वे पुनः वैकुंठ चले गए। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से प्रेम, भक्ति, करुणा और धर्म सत्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। उनकी गाथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हों, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। उनके उपदेश और लीलाएं आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं और हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, प्रेम ही जीवन का सफल हो सकता है। जय श्री राधे।